पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धार्मिक तौर पर सबसे ज्यादा ध्रुवीकृत सीटों में से एक कैराना में इस बार भी लोकसभा चुनाव काफी रोचक होने वाला है। अगर 400 पार का इनका लक्ष्य पूरा होता है तो फिर सीधी छेड़छाड़ संविधान के साथ होगी। आप पर और हम पर ऐसे कानून लगाए जाएंगे कि हमें 2ym दर्जे का नागरिक अपने ही देश में बना दिया जाएगा। एक दौर था जब यहाँ पलायन का मुद्दा पूरे देश की सुर्खियां बटोर रहा था, लेकिन इस बार बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन ने जमीन पर समीकरण बदल दिए हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 8 सीटों पर पहले चरण में चुनाव होना है, उनमें से एक सीट कैराना लोकसभा की भी है। कैराना लोकसभा में शामली जिले के साथ साथ सहारनपुर जिले के नकुर और गंगोह जैसे इलाके आते हैं। इस सीट पर मुस्लिम आबादी करीब 41% से अधिक है, इसलिए इंडिया गठबंधन की ओर से समाजवादी पार्टी ने इकरा हसन को उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने एक बार फिर प्रदीप चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। बसपा की तरफ से श्री पाल राणा चुनावी मैदान में हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदीप चौधरी और समाजवादी पार्टी प्रत्याशी इकरा हसन के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था? 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में 13 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई थी, लेकिन मेन मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रहा था। बीजेपी की प्रदीप चौधरी को चुनाव में 5,46,961 वोट मिले थे, तो वहीं समाजवादी पार्टी की तबस्सुम बेगम को 4,74,801 वोट मिले थे। कांग्रेस के हरिंदर सिंह मलिक तीसरे स्थान पर रहे थे, उन्हें 69,355 वोट मिले थे। मुस्लिम गढ़ वाली इस सीट पर बीजेपी के प्रदीप कुमार ने 92,160 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच आपसी गठबंधन था और इस लिहाज से यहां से सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा था। कैराना संसदीय सीट के राजनीतिक इतिहास की तरफ देखें तो यह सीट 1962 में अस्तित्व में आई। कांग्रेस को यहां पर पिछले 4 दशक में अपनी पहली जीत का इंतजार है। कांग्रेस को आखिरी बार 1984 में कैराना से जीत मिली थी। 1991 से लेकर अब तक हुए 9 चुनाव में बीजेपी को 3 बार तो राष्ट्रीय लोकदल को भी 3 बार जीत मिली है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी यहां से चुनाव जीत चुके हैं। यह क्षेत्र मुस्लिम जाट और बाहुल्य क्षेत्र है। पश्चिमी यूपी की चर्चित कैराना सीट पर मुस्लिम वोटर्स निर्णायक की भूमिका में होते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक शामली जिले में कुल 12,73,578 वोटर्स हैं, जिसमें करीब 57% वोटर्स हिंदू हैं, तो वहीं करीब 41% मुस्लिम वोटर्स हैं। कैराना प्रदेश के 80 संसदीय सीटों में से एक है। बताया जाता है कि इसका पुराना नाम कर्णपुरी हुआ करता था, लेकिन बाद में नाम बिगड़ता चला गया। पहले ये किराना हुआ और अब कैराना हो गया। मुजफ्फरनगर से करीब 50 किलोमीटर पश्चिम में पानीपत से सटा हुआ है। इस क्षेत्र को राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जाता है। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए दंगों का असर पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हुआ था, जिसमें शामली जिला भी शामिल था। हिंसक दंगों के बाद मुजफ्फरनगर और शामली जिले संवेदनशील माने गए थे। चुनाव के लिहाज से आज की बात करें तो यहां सपा और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कौन किस पर भारी पड़ेगा। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।